Hello everyone, I am back with another comparative study video of arthroscopic partial meniscectomy versus physical therapy intervention for the treatment of traumatic meniscal injury. So if you want to know which treatment is going to be more effective for the treatment of traumatic meniscal injury, so watch the video till the end and hit the like button and come on the screen. So here you can see on the screen the comparison between arthroscopic partial meniscectomy versus physical therapy. So this is the objective of this research, comparison between arthroscopic partial meniscectomy versus physiotherapy and get the result कि क्या रिजल्ट आता है इसमें, राइट. सो दिस treatment plan is going on for traumatic meniscal tears in a young study population. Okay, so here just see the methods. इस स्टडी को करने का मेथड्स क्या था? सो मेथड में एक चीज़ थी कि आइसोलेटेड मेनिस्कल टीयर विदाउट नी ओए. जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स थे उनको आइसोलेटेड मेनिस्कल टीयर था, किसी को ओए नहीं था. फर्स्ट थिंग, कीप इट इन माइंड. ओके, सेकेंड थिंग व्हाट वाज दैट कि यहाँ पर दो प्रोटोकॉल्स थे, आइदर आर्थ्रोस्कोपिक पार्शियल मेनिस्टोमी एंड सेकेंड वन क्या था, फिजियोथेरेपी. बट फिजियोथेरेपी साथ एक और प्रोटोकॉल था, दैट वाज फिजियोथेरेपी प्लस आर्थ्रोस्कोपिक मेनिस्टोमी. लाइक आपने 3 मंथ्स फिजियोथेरेपी का फॉलोअप लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, स्विच कर देंगे आर्थ्रोस्कोपिक पार्शियल मेनिस्टोमी के लिए. तो इन दोनों का यहाँ पर स्टडी किया गया है और देन आपको रिजल्ट बताया जाएगा कि इसका क्या रिजल्ट आता है. सो कीप वॉचिंग वीडियो. सो व्हाट इज द प्राइमरी आउटकम ऑफ दिस रिसर्च? ये मेथड हो गया. मेथड के बाद हियर यू कैन सी द रिजल्ट. तो रिजल्ट क्या है इस रिसर्च का? सो रिजल्ट को हम कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए इन्होंने एक स्कोर दिया है, IKDC स्कोर, इंटरनेशनल नी डॉक्यूमेंटेशन कमेटी. इन्होंने एक अपना फ्रेम तैयार किया है जिसके अंदर सर्टेन क्वेश्चनर्स होंगे और उसमें 0 to 100, 0 इज द वर्स्ट स्कोर लेवल, 100 इज द ऑप्टिमम टिश्यू हेल्थ. तो अगर इसमें किसी पेशेंट का 100 के नियर बाई टिश्यू हेल्थ आता है, स्कोर करता है वो, तो उसका जो टिश्यू हेल्थ है वो ऑप्टिमम है. लाइक फर्स्ट इस ट्रीटमेंट के थ्रू जाने के बाद उसका अगर ये स्कोर है नियर 100 आता है, दैट मीन्स वो ऑप्टिमम है, या 100 है तो बिल्कुल ऑप्टिमम है, एंड 0 की साइड आता है तो कंडीशन खराब हो रही है. ओके, सो आप इतना समझ गए होंगे. सो बेस्ट टिश्यू हेल्थ इज 100 एंड वर्स्ट टिश्यू हेल्थ इज 0. नाउ व्हाट इज द रिजल्ट? ओके, रिजल्ट हम देखेंगे. सो फिजिकल थेरेपी ग्रुप में बेसिकली इस स्टडी में 100 लोगों को चूज किया गया था. 51 लोग फिजिकल थेरेपी ग्रुप थे. इसी में ही फिजिकल थेरेपी प्लस आर्थ्रोस्कोपिक पार्शियल मेनिस्टोमी वाले भी ग्रुप लोग थे फिजियोथेरेपी वाले ग्रुप में. ओके, और दूसरा ग्रुप क्या था, आर्थ्रोस्कोपिक पार्शियल मेनिस्टोमी ग्रुप, जो बिल्कुल सेपरेट है, राइट. इसमें कितने लोग थे? 49 पीपल वर इन दिस ग्रुप. सो IKDC वैल्यू, इंटरनेशनल नी डॉक्यूमेंटेशन कमेटी की जो वैल्यूज आती हैं वो 71 to 78 आती है. कुछ पेशेंट का लाइक हेल्थ जो स्टेटस था, किसी का 71 स्कोर करता है, किसी का 72, 73, इस तरह से करके 71 to 78 के बीच में रहते हैं. एंड जो IKDC वैल्यूज़ हैं आपके आर्थ्रोस्कोपिक पार्शियल मेनिस्टोमी ग्रुप का, उसका भी 71 to 78 है. सो यहाँ पर हमें कंक्लूजन क्या निकालना है कि आपके पास पेशेंट आया एंड आप वहाँ पर मेनिस्कल इंजरी का पेशेंट है, ट्रोमेटिक मेनिस्कल इंजरी विदाउट हैविंग एनी ओए, तो वहाँ पर आप फिजियोथेरेपी दे रहे हैं. तो आप ये लाइक एज्यूम करके चलेंगे कि येस वी आर गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च IKDC वैल्यू दोनों की सेम आ रही है. कब? आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ पीरियड, 12 महीने के समय के बाद IKDC वैल्यू दोनों की ऑलमोस्ट सेम आ रही है. मतलब जो उनका टिश्यू हेल्थ लेवल है ऑलमोस्ट सेम है. सो जस्ट लुक एट दिस स्टडी एंड इससे यू गेट अ कॉन्फिडेंस, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ पेशेंट, सो वहाँ पर एक टाइम लगता है, बट आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हाँ, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमारा पेशेंट का जो रिजल्ट है वो अच्छा आने वाला है. सो अब इसी को मैं आपको ग्राफ के थ्रू दिखाता हूँ. ओके, सो हियर इज द ग्राफ, IKDC स्कोर. ओके, सो यहाँ पर 0 इज दिस इज द टिश्यू हेल्थ. ओके, सो दिस साइड ऑफ ग्राफ इज टिश्यू
हेल्थ, राइट। सो टिश्यू हेल्थ दूसरा क्या है, 0 से 100, यहाँ पे ये मैक्सिमम टिश्यू हेल्थ है, ये मिनिमम है, और ये टाइम पीरियड है। सो फर्स्ट 3 मंथ्स में आप देखेंगे तो रेड वन जो है, रेड वन क्या है, ये आर्थ्रोस्कोपिक पार्शियल मेनिस्टोमी का ये डिनोट करता है, एंड ब्लू वन इज फिजिकल थेरेपी को डिनोट करता है। सो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 मंथ्स के बाद दोनों ही ऑलमोस्ट सेम थे, आर्थ्रोस्कोपिक एंड फिजियोथेरेपी। 6 मंथ पे जब हम आते हैं तो भी ऑलमोस्ट दोनों सेम है, बट जब 9 मंथ्स पे आते तो यहाँ पर एक चेंज आता है। एंड व्हाट इज दैट चेंज, आर्थ्रोस्कोपिक पार्शियल मेनिस्टोमी का जो पेशेंट है उसका पेन, उसके फंक्शन, उसके रेंज ऑफ मोशन फार बेटर है कंपेयर टू फिजियोथेरेपी। सो अब आपको यहाँ पर होप नहीं लूज करना है, लेट्स सी फर्दर। टाइम जो 12 मंथ्स पहुँचता है तो भी आर्थ्रोस्कोपिक पार्शियल मेनिस्टोमी का जो पेशेंट है उसका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू फिजियोथेरेपी, दिस ब्लू वन। बट ये जब अराउंड 24 मंथ्स पहुंच जाता है, व्हेन इट रीचेस टू 24 मंथ्स ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, फिजियोथेरेपी के बीच बीच में सेशंस होते हैं, ऐसा नहीं कि 24 मंथ्स रेगुलर सेशन लेना है, राइट। सो यहाँ पर यू विल सी अ मैजिकल चेंज कि 24 मंथ्स के समय पे दोनों का रिजल्ट सेम होता है। मतलब आप बिना सर्जरी किए हुए, आप बिना अपने पार्ट्स में कोई छेड़छाड़ किए हुए आप सेम रिजल्ट पा सकते हैं, बट यूल हैव टू गो थ्रू अ सर्टेन रिहैब प्रोटोकॉल विच यू कांट मिस। अगर आपको चाहिए तो आपके पास कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है तो यू कैन गिव होप टू दैट पर्सन, येस यू कैन गेन ऑप्टिमम हेल्थ, बट इट विल टेक टाइम। अगर आपको लगता है कि नहीं उसकी कंडीशन ज़्यादा खराब है, देन यू कैन सजेस्ट हिम फॉर द सर्जरी, ओके। So here it is also explained in the same way. Okay, now I'll tell you one thing. What were the treatment protocols in physical therapy? Okay, so मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ. Reducing knee fusion was the first goal. Second was optimizing range of motion and restoring coordination and muscle function. Okay, now stimulating activities in daily living and routine to रिटर्न टू स्पोर्ट। सो यहाँ पर ये 3 चीज़ों का ध्यान करके आप फिजियोथेरेपी में अपने प्रोटोकॉल्स डिसाइड कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। सो व्हाट इज ऑलरेडी नोन ऑन दिस टॉपिक इज यंग पेशेंट विद एक्यूट मेनिस्कल टीयर इन प्रीवियसली हेल्दी नीज आर यूजुअली ऑफर्ड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। सो देर इज अ वाइड स्प्रेड बिलीव दैट सर्जरी इज नीडेड, बट नो हाई लेवल ट्रेड्स हैव इन्वेस्टिगेटेड आर्थ्रोस्कोपिक पार्शियल मेनिस्टोमी कंपेयर्ड विद नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, ओके। सो ये रिसर्च कहता है कि पहले हमें ये पता था कि आपको लाइक ईजिली रिकमेंड कर देते हैं कि आप सर्जरी कराइए, बट इट इज़ नॉट लाइक रिकमेंडेड फॉर ऑल पीपल। अगर आप एक अच्छे से फिजियोथेरेपी करते हैं तो देन यू कैन गेन गुड रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम। सो व्हाट दिस स्टडी एड्स आपके लिए, young patient age 18 to 45 with traumatic meniscal tears who were treated with arthroscopic partial meniscectomy compared with those who had physical therapy plus optional delayed arthroscopic partial meniscectomy had similar perceptions of symptom, knee function and ability to participate in sports at 24 months follow-up. So 24 months के follow-up में दोनों ही ग्रुप में, ग्रुप ए आर्थ्रोस्कोपी, ग्रुप बी फिजियोथेरेपी प्लस आर्थ्रोस्कोपी या फिजियोथेरेपी एक्सक्लूडेड, अकेले दोनों को सेम ही सिम्टम, सेम ही परसेप्शन था सिम्टम्स के लिए, पेन के लिए, स्पोर्ट्स में वापस जाने के लिए, जैसा कि आर्थ्रोस्कोपी में होता है वैसे ही फिजियोथेरेपी ग्रुप में होता है। सो 59% ऑफ द पेशेंट्स रैंडमाइज्ड टू फिजिकल थेरेपी डिड नॉट अंडरगो डिलेड आर्थ्रोस्कोपिक पार्शियल मेनिस्टोमी ड्यूरिंग द फॉलोअप पीरियड। सो आउट ऑफ 59% लोग को आर्थ्रोस्कोपिक पार्शियल मेनिस्टोमी सर्जरी के लिए नहीं जाना पड़ा। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर 60% पेशेंट को आप सेव कर सकते हैं सर्जरी में ना जाने के लिए, सो विच इज़ very good for the patient or for you also. So just get the clarity about your profession by reading all this research. So how to study might affect research practice and or policy. So result from this study that physical therapy with optional delayed arthroscopic partial meniscectomy is a reasonable alternative to early arthroscopic partial meniscectomy in patients with traumatic meniscal tear. So what is the whole conclusion? कंक्लूजन ये है कि आपको अर्ली आपको क्या करना है, आर्थ्रोस्कोपिक पार्शियल मेनिस्टोमी के लिए पेशेंट को
नहीं भेजना है. Let them go with physio at least for 3 months, right? Minimum for 3 months. If you feel कि पेशेंट को नीड है सर्जरी की, देन यू कैन surgery if needed after 3 months, then you can send them surgery. Okay, so hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, and please like the video because it motivate me just to make such kind of video. And अगर आपको इसी तरह से all the topics मैं सभी टॉपिक्स को मोस्टली कवर करने जा रहा हूँ, सो अगर आपको वीडियोस चाहिए, रिसर्च, उस पर रिसर्च आर्टिकल्स के रिव्यू चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब द चैनल. Thank you so much for watching.